नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। देश की राजनीति में अब तक लगातार ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान की नापाक हरकत और उसके बाद भारत के द्वारा करारा जवाब और उस करारे जवाब के बाद बिलबिलाते पाकिस्तान की वो कहानियां जिसके तहत वो अपने एयर बेसेस, मिलिट्री बेसेस, वो तमाम रेडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम और तमाम वो लड़ाकू जहाज जिनके ज़रिए वो गौरव करता था, उसके ध्वस्त होने की बातें, इन्हीं सब के आसपास विमर्श चल रहा है। जाहिर है एक बड़ी घटना घटी पहलगाम में और इन सब के आसपास अगर विमर्श चल रहा है तो वो स्वाभाविक भी है। लेकिन हमारे देश में जिस विषय को लेकर कभी एकजुट हुआ जाता है और ऐसे मौके कम नहीं हैं जब पूरा देश एकजुट हो जाता है, वहीं देखा ये जाता है कि थोड़े दिनों के बाद वही विषय सियासत की वजह भी बन जाता है। लिहाजा आज की तारीख में जो सबसे बड़ी वजह सियासत की बनी हुई है वो ऑपरेशन सिंदूर के आसपास का विमर्श ही है। और इसी को लेकर अब विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। अब जबकि भारत ने खुद इस बात को माना है, सार्वजनिक तौर पर कहा है कि हमने अपार सफलता हासिल की है जहां तक पाकिस्तान के साथ उस 4 दिन के युद्ध का तनाव का सवाल था, 6, 7, 8 और 9 तारीख, और फिर 10 तारीख को मजबूर होकर पाकिस्तान अमेरिका के पास गया और किसी तरह से एक संधि जैसी बात करने की कोशिश उसने की। भारत ने उसे कभी नहीं माना कि हम अपने ऑपरेशन को ख़त्म करेंगे, बस स्थगित किया और इस कसौटी पर कि पाकिस्तान क्या करता है आने वाले दिनों में देखा जाएगा। लेकिन एक जो ठहराव बॉर्डर पर, सीमा पर तनाव में आया है, तो तनाव ट्रांसफ़र होकर के देश की सियासत में आ गया है। विपक्ष को ये लगता है कि अब जबकि एक्शन ख़त्म हो गया है तो फिर ऐसे में वक्त आ गया है कि आपस में मिल बैठ करके ये बात की जाए कि ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक कुछ अगर ऐसी बातें हैं जिनसे भविष्य में इस तरह की घटनाओं में पुनरावृत्ति अगर हो तो फिर हम बेहतर तैयार रह सकें, इसकी एक व्यापक बातचीत हो जाए। लेकिन सरकार को ऐसा नहीं लगता है, अभी तक तो कम से कम नहीं लगता है। 2 बार सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और दोनों बार प्रधानमंत्री के उस बैठक में न रहने से विपक्ष नाराज़ है। उसे लगता है कि प्रधानमंत्री जानबूझकर नहीं आते हैं क्या ऐसा है कि वो इन बैठकों को महत्वपूर्ण समझते ही नहीं हैं। लिहाजा अब अगर कोई ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो प्रधानमंत्री को होना चाहिए, ये स्पष्ट संदेश विपक्ष की तरफ से दे दिया गया है। साथ ही साथ मांग केवल ऑल पार्टी या सर्वदलीय बैठक तक की नहीं है। विपक्ष को ये लगता है कि संसद का सत्र, स्पेशल सेशन, विशेष सत्र बुलाए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमेशा से होता रहा है कि पूरे देश की राजनीति और राजनीतिक दलों को विश्वास में लेकर के बात आगे बढ़े तो बात ज़्यादा बेहतर होती है। पर सरकार इस संदर्भ में भी अभी बहुत ज़्यादा उस तरफ झुकी हुई दिखाई नहीं पड़ती है कि एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए। और ऐसे में जाहिर है कि मुख्य विपक्ष के तौर पर कांग्रेस नाराज़ है और ये एक समानांतर ऑपरेशन सिंदूर के आसपास की जो सियासत है वो चल रही है, क्योंकि विपक्ष को ये लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर पर किसी एक पार्टी का एकाधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ही ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातें करे और अपने आप को राष्ट्रवादी घोषित कर उसके प्रभाव के तौर पर लोगों के बीच जगह बनाने की जो गुंजाइश है उसका वही लाभ ले, ऐसा नहीं है। लिहाजा एक बैठक कांग्रेस ने भी बुलाई अपने बड़े नेताओं की और बुधवार को हुई इस बैठक में ये बात स्पष्ट कर दी गई कि ऑपरेशन सिंदूर के आसपास अपनी राजनीति भी होनी चाहिए और इसीलिए कांग्रेस भी अब जय हिंद सभाएं करेगी, जिसमें कि इस बात पर जोर दिया जाएगा कि कैसे शुरुआत से कांग्रेस पार्टी लगातार पाकिस्तान के मंसूबों को खट्टे करते आई थी और पीओके की लड़ाई कैसे लड़ी गई।
और पीओके आज की तारीख में एकमात्र इशू है जो हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। पीओके की कहानी के बारे में थोड़ी और बताऊंगा, लेकिन दूसरा मुद्दा जो कांग्रेस पार्टी लेकर सामने आई है वो ये है कि आखिरकार ये ट्रंप बार बार क्यों कह रहे हैं। राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, अच्छी बात है, लेकिन 5 दफ़े कह चुके हैं कि उन्होंने मध्यस्थता कराई है। पाकिस्तान के साथ अगर मध्यस्थता हुई है और उन्होंने घोषित कर दिया है तो ये कितना सही है, सरकार इस बारे में क्यों नहीं बताती है। सरकार को बताना चाहिए। कश्मीर के सवाल पर भी कहते हैं कि मीडिएशन, ये कैसी बात है, कौन सी बात है, क्या मीडिएशन, हमारी नीति बदल गई। शिमला एग्रीमेंट के तहत तो हमने तय कर रखा है कि कोई भी मसला भारत और पाकिस्तान के बीच होगा वो द्विपक्षीय होगा, तीसरी ताकत को घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये सब मसले जो हैं वो एक विशेष सत्र को बुला करके क्यों नहीं बता दिया जाता है सरकार की तरफ से विपक्ष को। आज खूब घेरेबंदी हुई और देखिए कि आने वाले दिनों की जो राजनीति है वो किस दिशा में जाएगी, इसकी बानगी इन नेताओं के बयानों में जरा सुन लीजिए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने अभूतपूर्व और अप्रतिम पराक्रम का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट और 2 टूक शब्दों में आतंकवाद को लेकर भारत की नई नीति स्पष्ट कर दी है। वो ये है कि आतंकवाद के साथ कभी वार्ता नहीं हो सकती, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। और हमारी मांग सीधी सी मांग है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए, पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाया जाए। मैं ये भी कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करना मैं समझता हूं गलत है। हमने सुरक्षा को लेकर कभी राजनीतिकरण नहीं किया है। वैसे पीओके का जो सवाल है, यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर का सवाल, यही एक सवाल कश्मीर के मामले में जो भी बातचीत होनी है पाकिस्तान के साथ वो होनी चाहिए। ये एक ऐसी पोजीशन है जिसको लेकर के भारत में सभी दल अब करीब करीब सर्वसम्मत हैं। उन्हें ये लगता है कि और क्या बातें होनी हैं। पीओके के नाम पर बहुत परेशान कर लिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की जो मंशा है वो भी स्पष्ट होने लगी है। उसे बहुत ज़्यादा कश्मीर और कश्मीरियों से मतलब नहीं है। अगर उसे मतलब होता तो क्या फल फूल रहे और पटरी पर वापस लौट रहे कश्मीर में जो सैलानी आ रहे थे करोड़ों में, उससे हर घर में जो आमद रफ्त हो रही थी वो सब ख़त्म कर देते क्या वो पहलगाम में टूरिस्ट्स को ही मार करके, जैसा उन्होंने किया है। लिहाजा सब समझ गए हैं कि कश्मीर की बात दरअसल पाकिस्तान उन नदियों की वजह से करता है जो कि कश्मीर से बह करके पाकिस्तान की तरफ जाती हैं। वो 3 नदियाँ झेलम, चेनाब और सिंधु नदी, जो कि पूरा का पूरा पानी पाकिस्तान को ही इस्तेमाल के लिए देती हैं, और बाकी की 3 नदियाँ जो कि भारत के हिस्से की हैं, रावी, ब्यास और सतलज, इसमें से भी बहुत सा पानी का हिस्सा मिलता है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास अपना पानी नहीं है, वाटर स्टार्व्ड मुल्क है, और कश्मीर उसके करने की जो आदत है वो इन्हीं नदियों की वजह से है। उसे कश्मीरियों से कोई प्रेम नहीं है। ये हकीकत अब सबों को बयां हो चुकी है। लिहाजा पीओके को लेकर एक प्रस्ताव पारित है। हमारे देश की संसद ने 22 फरवरी 1994 को एक प्रस्ताव पारित किया था, और प्रस्ताव पारित करके ये बात ताकीद के रूप में कही थी कि अगर कोई कश्मीर के बारे में बात करता है तो फिर बात करनी है पीओके के बारे में, क्योंकि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, पूरा का पूरा लद्दाख भारत का हिस्सा है। और इस सच को कोई झुठला नहीं सकता कि 26 अक्टूबर 1947 यानी कि आज़ादी के 2 महीने बाद महाराजा हरि सिंह ने सीधे तौर पर भारत के साथ जुड़ने का इकरारनामा किया था, और उसके बाद जिस तरह से फौज भेज दी गई
और वो फ़ौज पाकिस्तान की जो आधे कश्मीर तक पहुंच गई, और उसके बाद वो आधे कश्मीर तक जब पहुंची, उसके बाद हड़बड़ा करके महाराज ने भारत के साथ इकरार तो कर लिया और तब भारत की फ़ौज उनकी रक्षा के लिए पहुंची, लेकिन तब तक बहुत से हिस्से में पाकिस्तानी फ़ौज घुस गई थी और वो हिस्सा कहलाता है POK, पाक अधिकृत कश्मीर। ये पाक अधिकृत कश्मीर उनका नहीं है, ये पाक अधिकृत कश्मीर हमारा है, क्योंकि उस वक्त के सबसे बड़े प्रिंसिपैलिटी, सबसे बड़े रजवाड़े के रूप में जाना जाता था जम्मू कश्मीर, जिसके राजा ने हमारी तरफ आने का फैसला किया था। तो फिर उनके पास आधा हिस्सा क्यों है? कांग्रेस और तमाम विपक्ष यही चाहते हैं कि हम मिल करके इस बात को सदन में सत्ता पक्ष के साथ रखें, चर्चा करें और फिर एक रेजोल्यूशन दोबारा पास हो, जैसी कि 1994 में पास हुई थी, और उसके बाद फिर से हम इस बात को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग मंचों पर कहें कि POK हमारा है। कहीं कोई इसमें ऐसी बात तो होनी नहीं चाहिए जिसमें कि मुश्किल हो, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस बहाने से बुलाया गया वो विशेष सत्र सरकार को भारी न पड़ जाए, सरकार के दिमाग में ये बातें होंगी, क्योंकि अभी बहुत बढ़िया एक माहौल पक्ष में बना हुआ है, सत्ता पक्ष के, लिहाजा इस माहौल को बने देने रहा जाए और इसे आगे कंटिन्यू किया जाए। क्या सरकार ये सोच रही है? क्योंकि हर चीज़ हमारे देश में चुनाव से जुड़ जाती है, और ये जो सीमा पर तनाव खत्म हुआ है और राजनीति में तनाव बढ़ा है, तो वो इसीलिए कि चुनाव सामने है और वो बिहार का चुनाव है। जाहिर है हर पार्टी को अपने तरीके से अपनी जीत के पैटर्न को गढ़ने का हक है, और भारतीय जनता पार्टी संभवतः ये सोच रही है कि बॉर्डर पर जिस तरह से एक मस्कुलर पॉलिसी के साथ सामने आया गया, जिस तरह से इस बात को दर्शाया गया कि पाकिस्तान को अब इस बात के लिए डरना होगा कि POK ही नहीं बल्कि हम पूरे पाकिस्तान में अपनी मिसाइलें और ड्रोन भेज सकते हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो देश की जनता भी देख रही है, और देश की एक जनता अगर देख रही है तो फिर वो इस बात के लिए भी तैयार होगी कि एक राष्ट्रवादी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी किया जाए। सामने बिहार के चुनाव हैं, और इतिहास है, जब करगिल का युद्ध हुआ था तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को बहुमत तो नहीं आई थी, लेकिन सबसे बड़े दल के तौर पर अटल जी की सरकार 1998 में और 1999 में भी बनी थी। 1996 में मात्र 13 दिनों की सरकार थी, 1998 में मात्र 13 महीने की, लेकिन करगिल के बाद जो बनी वो सरकार करीब 6 साल चल गई, 5 साल चल गई, और उसके बाद और कुल 6 साल और 2004 तक चली सरकार। लिहाजा इस तरह के भावनात्मक उबाल का फ़ायदा सियासी तौर पर होता है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। लेकिन विपक्ष अपनी तरह से इस पूरी मुहिम को काउंटर करना चाहता है। वो जानता है कि सरकार के साथ और राष्ट्रीय नीति के साथ बने रहने की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ सवाल भी खड़े करता चला जा रहा है। आखिरकार पहलगाम पर खुफिया जानकारी क्यों नहीं थी? ये बात पता कि 22 वहाँ जो 26 हमारे जो पर्यटक मारे गए हैं, तो वो एक वल्नरेबल एरिया है, वहाँ पर हमला भी हो सकता है। इतनी फ़ौज पाक कश्मीर में क्या कर रही थी? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि उठाए जा रहे हैं, और अब इस बात को भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो एक लाभ है वो केवल एक दल को ही नहीं जाए। लिहाजा कई यात्राएं और कई सभाएं ऑपरेशन सिंदूर और अपने सैनिकों के शौर्य के हिसाब से की भी जाएंगी, और इन सब में सबसे आगे हैं राहुल गांधी। आज की बैठक में मौजूद थे और साथ ही साथ जो रणनीति बन रही है उसके लिए भी तैयार थे। बिहार में वो गुरुवार को होंगे, इसीलिए क्योंकि बिहार भारतीय जनता पार्टी की नज़र में भी, कांग्रेस की नज़र में भी, और तमाम विपक्ष में सबसे जो बड़े नेता हैं उनमें से अखिलेश और तेजस्वी के भी नज़र में, अखिलेश जाहिर है तेजस्वी का साथ देंगे, तो तीसरी बड़ी पार्टी तेजस्वी यादव, और फिर सहयोगियों की बात, कांग्रेस सहयोगी तेजस्वी की, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी नीतीश कुमार मौजूदा मुख्यमंत्री, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री, और तमाम दल धीरे धीरे करके सियासत की तरफ बढ़ते हुए राष्ट्रवाद
के आधार पर एनडीए की सियासत और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी उन प्रश्नों को उठाते हुए जो सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई है। दरभंगा जाना चाहते हैं। गुरुवार को वहां मौजूद दरभंगा में एक अंबेडकर हॉस्टल में कार्यक्रम तय होकर रखा गया है। परमिशन की दिक्कत है क्योंकि ज़िला प्रशासन किसी हॉस्टल में जाने की इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी दलितों के छात्रावास में जाना चाहते हैं और उसके बाद पटना जाना चाहते हैं। पटना में वहां पर एक फिल्म देखेंगे। पटना जाकर फिल्म देखेंगे, मतलब क्या है इसका? मतलब बड़ा स्पष्ट है। उस फिल्म के जरिए भी एक संदेश है, क्योंकि महात्मा फूले पर फिल्म बनी थी, विवादों में आई थी क्योंकि उसके कुछ डायलॉग या सीन काटे गए या कटवाए गए या जो भी हुआ। उसके बाद फिल्म फिर से प्रदर्शन में है और उस फिल्म को देख करके कैसे एक दलित चेतना को फिर से केंद्रित कर राजनीति की जा सकती है। अपनी तरफ दलित विचारों को, दलित समर्थकों को लेकर के आना और कहीं ना कहीं इस तरह से अपने आप को शोकेस करना कि दलितों की सबसे बड़ी हिमायती कांग्रेस पार्टी है। ये तमाम लक्ष्य है और ये समानांतर उस राष्ट्रवाद की धारा के साथ चल रहा है, सामाजिक न्याय की धारा। और ये सामाजिक न्याय की धारा समानांतर जो चल रही है, शायद राजनीति में इसकी आज की तारीख में ज़रूरत है, क्योंकि अगर काउंटर नहीं किया गया भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बढ़ रही है तो फिर जाहिर है कि कांग्रेस को मुश्किलें हो सकती है। लिहाजा कांग्रेस अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर लौट कर आना चाह रही है। सामाजिक न्याय की बात, पहचान की राजनीति की बात, और कांग्रेस पार्टी हाल के दिनों में जिस तरह से सामाजिक न्याय और पहचान की राजनीति की बात कर रही है, वो आने वाले दिनों में उसकी राजनीति को तय करने वाले हैं। कैसे सामाजिक न्याय की बात करते हुए 4000 किलोमीटर राहुल गांधी चले, ये बात बार बार बताई जा रही है। लिहाजा बिहार में राहुल गांधी क्या कर पाते हैं? क्या वो अपने तरीके से कांग्रेस की ज़मीन मजबूत कर पाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक स्थिति बनती जा रही है जिसमें अपने ही सहयोगियों को कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थोड़े परेशान कर रहे हैं, इसलिए कि सामाजिक न्याय की बात तो तेजस्वी की पार्टी आरजेडी किया करती थी। तो फिर आज की तारीख में अगर कांग्रेस भी यही करेगी तो क्या आपस में हितों का टकराव तो नहीं हो जाएगा? याद करिए कि कांग्रेस को आरजेडी के साथ गठबंधन में रख कर कल्पना यही होती थी कि पिछड़ों का वोट लेगी, सामाजिक न्याय वालों का वोट लेगी आरजेडी और अगड़ों का वोट लेकर आएगी कांग्रेस। लेकिन अब ये गणित भी बदल रहा है। राहुल गांधी 4 महीने में चौथी बार बिहार जा रहे हैं और क्या वहाँ हासिल करते हैं, इस पर सबों की नज़र रहेगी। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से बिहार का राजनीतिक माहौल गरमा रहा है, उसे इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर की फिजा ने और ज़्यादा गर्म कर दिया है। और अब देखना यही है कि तिरंगा यात्राएं जो देश भर में निकाली जा रही हैं, बिहार में भी निकाली जा रही हैं, असर इनका होता है या फिर सामाजिक न्याय की जो राजनीति है जिसका बिगुल फूंक दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कदम से कदम मिलाकर बढ़ने के लिए जातीय जनगणना को भी घोषित कर दिया है। ये सब कुछ मिल करके एक नए तरह की सियासत में तब्दील होते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी को एज नहीं मिल पाता है, बावजूद इसके कि उसने जातीय जनगणना को कहीं ना कहीं एक नए तरीके से सामने रखने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे मजबूत हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का मुद्दा, वो अपने आप में आज की तारीख में बहुत ही मजबूत, लेकिन क्या उसे सामाजिक न्याय वाले प्लेटफॉर्म पर भी जगह मिलेगी? ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से सतह पर आ गए हैं और बिहार एक टेस्ट केस होने जा रहा है कि नई राजनीति में आखिरकार बाजी कौन मारता है, सत्ता पक्ष या फिर सामाजिक न्याय के आसपास जो गोलबंदी हो रही है उसको उभारने वाले पक्ष। आपको क्या लगता है? अपने कमेंट्स के जरिए हमें यहाँ बताइए। नमस्कार।